तो फाइनली 440 किलोमीटर की जर्नी कवर करके बाकी हम लोगों ने अभी स्किप कर लिया है। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं अभी फ़िलहाल हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में और फिलहाल आप लोग देख सकते हैं मैं ट्रेन में अभी बोर्ड करा हुआ हूँ। तो इस ट्रेन का नाम है ट्रेन नंबर 12802 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, जो कि अपने देश की राजधानी नई दिल्ली को अपने उड़ीसा के जगन्नाथ धाम पुरी से कनेक्ट करता है। तो ये एक डेली रनिंग ट्रेन है। तो आज अपनी इस ट्रेन में जर्नी होने वाली है, तो मैं आप सभी को इस ट्रेन की पूरी डिटेल व्लॉग दिखाऊँगा। तो गाइज़ ये है अपनी WAP7 लोकोमोटिव, जो कि आज की अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को पावर देने वाला है और एंड टू एंड तक हम इसी लोकोमोटिव के साथ ट्रैवल करने वाले हैं, जो कि गाजियाबाद सेट का WAP7 लोकोमोटिव। तो आप लोग देख सकते हैं ये है अपनी ट्रेन की जनरल क्लास। फिलहाल ज़्यादा भीड़ नहीं है। मैं पीछे की तरफ से आया तो पीछे में थोड़ा ज़्यादा भीड़ था। अभी यहाँ पे सीट अवेलेबल है, आप लोग आराम से यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं जनरल क्लास में भी। हाँ जी, तो ये है अपनी ट्रेन, देख सकते हैं पूरी न्यू दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। आज अपना कोच जो है वो है B2 कोच और सीट है अपनी जो फेवरेट सीट है, साइड लोअर सीट मिला है 23 नंबर सीट में। मैं आप ऑलरेडी बोर्ड कर चुका हूँ। जब भी ट्रेन चलेगी मैं आपको सीट अपनी दिखाऊंगा। बाकी अपनी जो कोच है वो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। तो गाइस वो लगी है नई दिल्ली प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस। बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। नई दिल्ली से निकलती है और प्रयागराज पे रुकती है, बीच में कहीं भी नहीं रुकती, कहीं स्टॉप नहीं है इसका, सीधा है प्रयागराज पे स्टॉप। टाइम हो रहा है अभी 10:38, 2 मिनट बचा है अपने डिपार्चर के लिए। और अपना डिपार्चर का जो हॉकिंग है वो बच चुका है। ग्रीन लाइट वहाँ से दिख रहा है, अपने गार्ड साहब ने ग्रीन लाइट दिखा दिया है। तो बिल्कुल ऑन टाइम जो है अपनी गाड़ी का डिपार्चर हो रहा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो 2 मिनट बिफोर ही डिपार्चर हो रहा है। तो डिपार्चर टाइमिंग बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर हो रहा है। आप लोग देखिए नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 16 से अपनी ट्रेन नंबर 12802 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का डिपार्चर। खूबसूरत सी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। बैक टू बैक अभी डिपार्चर होने वाला है। बहुत सारे ट्रेनों को रात में डिपार्चर होता है। धीरे धीरे हम लूप लाइन से मेन लाइन की ओर बढ़ते हुए अपनी ट्रैक चेंज हो रही है। और ये रही नई दिल्ली की कुछ झलकें। शिवाजी ब्रिज को हम लोग अभी स्किप कर रहे हैं। बाकी कोई ट्रेन का सिग्नल हो गया, सिग्नल मिल नहीं रहा था कौन सी ट्रेनें दिखती इसको। यह है अपनी तो वो ट्रेन थी अपनी कानपुर सेंट्रल नई दिल्ली श्रम शक्ति एक्सप्रेस। बाकी ट्रेन अपनी स्पीड धीरे धीरे पकड़ रहा है। 130 का मैक्सिमम स्पीड है और एवरेज जो स्पीड है इसका 61 किलोमीटर पर आवर का स्पीड जो है वो मिलेगा। स्किपिंग तिलक ब्रिज।
बाकी हम लोग स्किप कर चुके हैं गाज़ियाबाद जंक्शन। अभी हमारा यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी स्टॉप नहीं है। हमारा सीधा जो है 440 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके हमारी ट्रेन जो रुकेगी वो रुकेगी गोविंदपुरी पे। मतलब कानपुर में ये ट्रेन नहीं रुकती है, गोविंदपुरी को मतलब चेंज कर दिया गया है अमृत भारत के तहत। मैं आपको बाद में बताऊँगा। वो आएगा सुबह के 4 बजे। तो अभी फ़िलहाल जगने का कोई फ़ायदा नहीं है, चलिए सो जाते हैं। वैसे रात बहुत हो गई है, सब सो चुके हैं, हम भी चलते सो जाते हैं। मैं आप सबसे मिलता हूँ सुबह जहाँ पे भी आग खुलती है। बाकी बेडिंग वगैरह अपना सब कुछ हो चुका है ऑलरेडी। बाकी अपना सीट है आज का 23 साइड लोअर का, अपनी फेवरेट सीट। बेडिंग वगैरह हो चुका है, चलिए सोते हैं। बाकी यहाँ से बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा सकता हूँ, बट दिन में दिखाऊंगा, रात में तो कुछ दिखेगा नहीं। चलिए सोते हैं। भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस। हावड़ा राजधानी। डिब्रूगढ़ राजधानी। सो गुड मॉर्निंग गाइज़। तो फाइनली 440 किलोमीटर की जर्नी कवर करके हम लोग आके पहुंच चुके हैं गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन। गोविंदपुरी क्यों? पहले ये गाड़ी कानपुर सेंट्रल जाती थी, लेकिन हाल ही में अमृत भारत स्कीम के तहत काफ़ी सारे स्टेशन को एक नए मॉडिफाइड लुक दिया गया, जिसमें गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन का भी नाम आया। तो इसी चक्कर में कुल 24 ट्रेनों को कानपुर सेंट्रल से गोविंदपुरी स्टेशन पे
मतलब चेंज करवा दिया गया, जिसमें से हमारा पुरुषोत्तम एक्सप्रेस एक ट्रेन है। बाकी इस 23 ट्रेन और भी है, इसको मिला के 23 ट्रेन और है, 24 ट्रेन और है। तो इसी चक्कर में हम गोविंदपुरी आगे कानपुर हमारी गाड़ी नहीं जाएगी। गोविंदपुरी स्टेशन कोड है GOY, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में आता है और प्रयागराज डिवीज़न इसको ऑपरेट करता है। बाकी अपनी ट्रेन जो है यहाँ पे मैं बता दूँ 4.5 घंटा डिले पहुँची है। और 4.5 घंटा डिले इसलिए पहुँचे क्योंकि कल शाम को साबरमती एक्सप्रेस का यहाँ पे डिरेलमेंट हो गया था कानपुर के आउटर में। तो उसी चक्कर में सारी ट्रेन अभी लेट हो चुकी है। हमारी ट्रेन में 4.5 घंटा डिले हुई चल रही है और हम अभी सिर्फ 440 किलोमीटर की जर्नी हमने कवर किया है। बाकी बहुत लंबा रूट बाकी है, बहुत लंबा जर्नी बाकी है। तो गोविंदपुरी स्टेशन से अपना डिपार्चर हो चुका है। आप लोग देखिए गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन से डिपार्चर। बाकी गाइस ये खड़ी है अपनी अजमेर सियालदा एक्सप्रेस। तो सियालदा से आई है, अभी अजमेर के लिए जा रही है। तो 633 किलोमीटर की जर्नी हमने कवर कर लिया इसी के साथ और हम लोग आके पहुंच चुके हैं संगम नगरी प्रयागराज में। स्टेशन कोड PRYJ। आपको पता ही होगा प्रयागराज को संगम नगरी क्यों कहा जाता है। यहाँ पे तीनों नदी अपनी गंगा यमुना सरस्वती आके मिलती है और इसी साल जनवरी में यहाँ पे महाकुंभ मेला भी हुआ था, जहाँ पे करोड़ों भक्तों ने आके महाकुंभ में स्नान किया था। बाकी अपना जो ट्रेन का पहुँचने का टाइम था वो था सुबह के लगभग 6-6:30 बजे पहुँचने का टाइम था। हम लोग 5 घंटा डिले आके पहुँचे हैं। रीज़न आपको मैंने बताया था, कल रात को जो हादसा हुआ था उसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसी की वजह से। बाकी यहाँ से हमारा यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉप है, 5 मिनट का तो हमारे यहाँ पे डिपार्चर हो जाएगा। फिर मैं आपसे डिपार्चर में मिलूँगा। बाकी लंच का सीन ये है कि लंच का वो ऑर्डर लेने आए थे, मैंने ऑर्डर कर दिया है वैसे लंच। वो पता ही है सभी ट्रेन जैसे यहाँ पे भी हाल है, वही 130 में वेज थाली बेच रहे थे। मैंने फिर डिमांड किया स्टैंडर्ड वेज मिल गई, तो उन्होंने मुझे मिल गई 80 रुपये की थाली। तो जब भी लंच वगैरह आता है मैं आपको दिखाऊँगा। बाकी 5 घंटा डिले अभी हम चल रहे हैं। बाकी देखते हैं कितना कवर करती है और कब तक कवर करती है वो देखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे वाटर फिलिंग वगैरह का काम चल रहा है, देख सकते हैं जैसे। बाकी गाइस रीवा एक्सप्रेस को हमसे पहले यहाँ से डिपार्चर मिल चुका है। रीवा एक्सप्रेस यहाँ से डिपार्ट कर रही है प्रयागराज से। बाकी अपना डिपार्चर का टाइम अभी हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन पहले उस ट्रेन को डिपार्चर मिल गया है। इसके बाद अपने को मिलेगा डिपार्चर। भाई साहब मौसम एकदम सुहाना, एकदम ज़बरदस्त है। थोड़ा थोड़ा धीमी धीमी बारिश हो रही है और मतलब गर्मी नहीं है और ठंड भी नहीं है, बहुत बढ़िया तगड़ा मौसम है अभी नॉर्थ के साइड में भी। और दिल्ली में भी इस बार बहुत अच्छी बारिश हुई है, हर साल के मुकाबले इस साल तो बहुत अच्छी बारिश हुई है। बाकी जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ भी मतलब वहाँ पे मैं तो सुन रहा हूँ उड़ीसा की तरफ गर्मी हो रही है। देखते चलते देखते क्या सीन रहता है, लेकिन यहाँ के तो मौसम एकदम ज़बरदस्त है भाई, एक नंबर। तो 10 मिनट रुकने के बाद अपना ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो चुका है प्रयागराज जंक्शन से। आप लोग देखिए अपना 12802 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का प्रयागराज जंक्शन से डिपार्चर।
भाई साहब, नदी में एकदम भरपूर पानी है। हर जगह पानी है, बाढ़ से भी स्टेशन है हर जगह। तो गाइस ये जो सामने से लाइन आ रही है, ये आ रही है लखनऊ से, जो कि हमसे मिलेगी DDU में, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में। और हम लोग बढ़ रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की ओर। तो अभी हम लोग बढ़ रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की ओर। यहाँ से बस 2 किलोमीटर दूर है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मुगलसराय। और अभी हम चल रहे 5.5 घंटा डिले में। बहुत दिमाग ख़राब हो चुका है, 5.5 घंटा डिले। एक रेगुलर ट्रेन को, मतलब डेली रनिंग ट्रेन है ये, और उसमें भी 5.5 घंटा डिले, तो बहुत। चलो कोई ना, देखते हैं और कितना डिले होता है और कितना कवर करता है। बाकी सामने से कोई तो ट्रेन आ रहा है, देखते हैं कौन सा ट्रेन है। ये देखिए गाइस, द लेजेंडरी WDS 6R। किसी ज़माने में ये भी मेन लाइन में भागती होगी, लेकिन आज बस ऐसे ही घूम रही है। दिन हो या रात, फल तो यहाँ पे मिलना ही है। कभी भी आप आओ, 24 घंटे आपको DDU में फल तो मिलेगा ही। खीरा वगैरह सब कुछ। बाकी भीड़ एकदम खचाखच भरा हुआ है, बहुत लोग बोर्ड करेंगे इस ट्रेन में। तो 786 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया। और हम लोग नई दिल्ली से
आके पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसको पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। स्टेशन कोड है DDU। बाकी ये आता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज में ही आता है और DDU से डिवीज़न ही इसको ऑपरेट करता है। बाकी बता दूं कि अपनी जो ट्रेन है यहाँ पे पहुँची है लगभग 5.5 घंटा डिले। बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। कवर तो बिल्कुल हो ही नहीं रही, क्योंकि कवर कहाँ से होगा, बीच बीच में स्टॉपेज का कवर हो ही नहीं सकता। जितना कवर होना था वो कानपुर सेक्शन में होना था, वो तो हुआ ही नहीं, वहीं पे लेट हो गई। अब मुझे नहीं लगता कि कवर कर पाएगी, देखते हैं, अगर हो सकता है 1 घंटा कवर करेगी, वरना तो फिर ऐसे ही चलने वाला है। बाकी यहाँ से आपने देखा, मैंने आपको भीड़ दिखाया, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रहती है हमेशा, क्योंकि वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन भी ये है, कहा जाता है। बाकी यहाँ से मैंने एक लाइन आपको दिखाया, वो लखनऊ की तरफ से आ रही है, और एक हम आ रहे दिल्ली की तरफ से, एक चली जाएगी हम गया की तरफ चले जाएंगे, तो इसलिए इसको जंक्शन भी कहा जाता है। बाकी सफ़र चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वही है, कंडीशन थोड़ी सी पुरानी है कोच की, तो साफ सफाई मेंटेनेंस हो नहीं पा रही है। बाकी चलिए मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से डिपार्चर, और स्टेशन के बारे में तो आपको बता ही दिया। बाकी यहाँ पे कुछ खाने को मिले या ना मिले, लेकिन फल ज़रूर मिलेंगे आपको। भाई खाने पीने की हर सुविधा तो आपके पास है ही। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ डिपार्चर में। बाकी ये खड़ी है अपनी लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई सहरसा अमृत भारत एक्सप्रेस, जो कि अभी अभी चलाई गई है। बाकी खूबसूरत सी इसका जो रैक्स बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, ये लिवरी बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये ऐसी कुछ दिख रही है अपने अमृत भारत एक्सप्रेस, जो कि पूरी तरह से स्लीपर और जनरल डिब्बा है, इसमें कोई AC के कोचेस नहीं है। बाकी ये अपना ट्रेन और ये अपना कोच। बाकी गाइस एक चीज़ बताऊंगा, मौसम एकदम बहुत सुहाना मौसम है, मौसम एकदम सुहाना है, धूप नहीं है, ना ही बारिश हो रही है, मतलब बढ़िया मौसम है। ये मौसम में ट्रैवल करने में मज़ा ही आता है यार, अच्छा लग रहा है। बाकी ऐसे ही तो मौसम चाहिए, ज़्यादा धूप में फिर मज़ा नहीं आता ना। तो 10 मिनट के बाद अपना डिपार्चर हो रहा है DDU से, और आप लोग देखिए डिपार्चर DDU से। तो हम लोग अराइव कर रहे हैं गया जंक्शन पे। हाँ जी, तो 990 किलोमीटर की जर्नी कवर करके हम लोग आके पहुंच चुके हैं गया जंक्शन। स्टेशन कोड GAY है, जो कि आता है बिहार में। बाकी यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं 5 घंटा 40 मिनट डिले, और यहाँ तक ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर हमने कवर कर लिया। 990 मतलब 1000 किलोमीटर ऑलमोस्ट कवर कर लिया, बाकी 800 किलोमीटर और बचा है। तो देखते हैं कब तक पहुँचाता है, कितनी लेट करवाता है पहुँचते पहुँचते, वो तो देखना पड़ेगा। बाकी बहुत ज़्यादा भीड़, मैंने आपको शुरुआत में दिखाया कितना ज़्यादा भीड़ था इस ट्रेन को बोर्ड करने के लिए। उस प्लेटफॉर्म में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, और मौसम तो चलो सही है। इस मौसम की वजह से चलो इतना पता नहीं चल रहा है कि जर्नी हम कर रहे हैं करके, वरना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ डिपार्चर में, जब भी ट्रेन डिपार्ट करता है तो मैं आपसे मिलता हूँ।
गया जंक्शन से डिपार्चर। Passengers are requested to take their respective seats. यहाँ से मंदिर कितनी दूर है? पिछली बार गया था तो यहाँ पे 3 बार चेन पुलिंग हुआ था, 3 बार। गाइस अपनी गाड़ी क्या शार्प कर्व ले रही है, एकदम बढ़िया सा। और शाम का टाइम हो रहा है तो व्यू इतना अच्छा लग रहा है। अगर ये दिन में होता तो एकदम मज़ा आ जाता। जो नज़ारा है पीछे से वो भी देख सकते हैं आप लोग, क्या कमाल का नज़ारा है पीछे से भी, एकदम बढ़िया। बाकी ये जो है यार, ये बहुत ही डेंजर जोन है। यहाँ पे अपना फ़ोन वगैरह बाहर ना निकले तो ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फ़ोन स्नैचिंग के केस होते रहते हैं। तो इसलिए फ़ोन को मैं यहाँ पे बाहर निकालूंगा नहीं। ये एकदम बढ़िया है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो गाइज़ अभी हम लोग जो है पारसनाथ से डिपार्चर कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। पारसनाथ जो कि आता है झारखंड में, और स्टेशन कोड है PNME। इसके बाद आएगा गोमो, उसके बाद आ जाएगी वेस्ट बंगाल में हमारी एंट्री हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल हमारी जो ट्रेन है वो चल रही है 6 घंटा 18 मिनट डिले के साथ। और आप लोग देखिए पारसनाथ से डिपार्चर। सिस्टम में काम नहीं होता था, ऑफलाइन सिस्टम अधिक दिखला दिया होगा वहाँ का, चारा घोटाला करके इसमें डाल दिया होगा पैसा। देखिए टिकट का 57% भी रखता है अपने पास। तो 1160 किलोमीटर की जर्नी कवर करके अपनी ट्रेन आके पहुंच चुकी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन में। गोमो जिसका स्टेशन कोड है GMO। बाकी ये आती है अपने ईस्ट सेंट्रल रेलवेज़ के धनबाद डिवीज़न में आता है ये। बाकी अपनी ट्रेन यहाँ पे पहुँची है 6 घंटा
30 मिनट, सॉरी 6 घंटा 20 मिनट डिले के साथ हम लोग यहाँ पे पहुँचे आगे। और इतना डिले कवर करना अभी इम्पॉसिबल है इस ट्रेन के लिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे स्टॉप है इसके, जैसे बोकारो स्टील सिटी है, टाटा नगर है, उसके बाद भी बहुत सारे स्टॉप है, मतलब बंगाल में भी बहुत सारे स्टॉप है, तो कवर करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन चलिए देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं, और लेट होता जाता है ये तो देखेंगे। बाकी इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से क्यों जाना जाता है, उसका रीज़न ये है कि किसी टाइम पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो इसी स्टेशन से अपना हावड़ा कालका मेल, जिसका नाम अभी नेताजी एक्सप्रेस के नाम से वो चलती है, वो ट्रेन यहाँ से पकड़ी थी। तो इसी वजह से इस स्टेशन का नाम कर दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो। बाकी आप लोग देखिए अपनी ट्रेन की डिपार्चर नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन से। 5 मिनट का हॉल्ट था, 2 मिनट का हॉल्ट था, 5 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट कर रही है। यहाँ का ग्रीनरी बहुत अच्छा है फ़िलहाल में, क्योंकि एक छोटा सा घाट सेक्शन भी आता है, वो गया के बाद भी आता है, लेकिन वहाँ तक अंधेरा हो चुका था तो मैं कुछ दिखा नहीं पाया वहाँ पे। अगर वो सेक्शन दिन में जाता तो अच्छा नज़ारा वहाँ पे मिल सकता था हमें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं वही सोच के ये ट्रेन में आया था कि चलो घाट सेक्शन छोटा सा वो है इस रूट में, वो दिखाऊंगा आपको, लेकिन वो हो नहीं पाया रात के चक्कर में, डिले के चक्कर में। चेन पुलिंग हो चुका है गाइस, जड़ेश्वर रेलवे स्टेशन में चेन पुलिंग हो गया है। D5 A2 A1 D1 Pentrica A6 DF2 Umbrella। ଏହି ଗାଡ଼ିର ଆଗକୁ ଦୁଇଟି ଜେନେରାଲ ବଗି ଏବଂ ଏସି ବଗି ରହିବ, ପଛକୁ ସ୍ଲିପର ବଗି ଏବଂ ଦୁଇଟି ଜେନେରାଲ ବଗି ରହିବ। इस गाड़ी में आगे 2 जनरल बगी और एसी बगी रहेगी, पीछे स्लीपर बगी और 2 जनरल बगी रहेगी। सुबह का बज रहा है 6:30, हम लोग पहुंच चुका है कि बालेश्वर रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड BLS और साउथ ईस्टर्न रेलवेज़ की खड़गपुर डिवीज़न में आता है ये स्टेशन। बाकी यहाँ पे हम लोग पहुँचे 6.5 घंटा डिले के साथ। और जैसे यहाँ से डिपार्चर होता है, मैं आपको डिपार्चर में दिखाता हूँ। बालेश्वर मैंने आपने अराइवल देखा, डिपार्चर में आपको दिखाऊँ। बाकी बालेश्वर को मिसाइल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, सैंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम पे ही जानते हैं। यहाँ पे बीचेस भी बहुत अच्छे अच्छे फेमस बीचेस भी है, आप लोग अगर चाहे तो यहाँ पे घूमने आ सकते हो। बाकी यार ट्रेन ने बहुत दुखी कर दिया, बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। वैसे मैं पुरी तक जाने वाला था, मेरा टिकट तो पुरी तक थे, बट इतना डिले की वजह से मैं जाऊँगा नहीं। हम लोग भुवनेश्वर पे ही बोट करेंगे, हम लोग डी बोट करेंगे। देखते हैं
कब तक पहुंचा था भुवनेश्वर। नंबर प्लेटफॉर्म से खुल रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी मैंने मैनुअली, एक तो यहाँ पे हो रही है अनाउंसमेंट कि नई दिल्ली पूरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को खुला जा रहा है 2 नंबर से। बाकी अपना सिग्नल भी हो गया है ट्रेन का जाने का। ट्रेन यहाँ से निकल रहा है बालेश्वर रेलवे स्टेशन से। महानदी ब्रिज ଅଛି। ଲାଇନରେ ରହ। तो गाइज़ महानदी के बीचों बीच अपने ट्रेन को रोक दिया गया है और ये व्यू आप देख सकते हो, कितना शानदार व्यू यहाँ से लग रहा है नज़ारा। मैं आपको दिखाता हूँ, व्यू देखिए आप बस। ये देखो गाइज़, क्या ही शानदार व्यू यहाँ पे आ रहा है। बहुत ही लंबी नदी है, लगभग 2-2.5 किलोमीटर का ये पुल है। बाकी पानी एकदम ही बढ़िया तरीके से एकदम भरा हुआ है नदी में। और वो जो है वो एक डैम है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा पानी है, वहाँ से पानी आ रहा है उस तरफ से। और बचपन में मैंने इसी नदी में तैर के अपनी तैरना सीखा है। और बाकी सामने है शहर का सीवेज ट्रीटमेंट। भाई क्या साफ पानी छोड़ा जा रहा है नदी में, ये तो आपको पूरे देश में हर जगह देखने को मिल जाएगी। गंगा नदी में नहीं छोड़ते तो महानदी है, क्या कह सकते हैं। गवर्नमेंट कोई स्टेप लेती नहीं है, बस ये सोचती है कि लोगों के अंदर सिविक सेंस आ जाए कहीं से। 2 मिनट का स्टॉप था और 5 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन की डिपार्चर हो चुका है कटक जंक्शन से।
तो कटक से अपना डिपार्चर हो चुका है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेन का वॉशरूम का कंडीशन, क्योंकि अपनी जर्नी एंड होने को आई है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वॉशरूम का कंडीशन क्या है, इस ट्रेन में यूज़ भी कर भी सकते हैं या नहीं, चलिए दिखाता हूँ। बाकी ये है सामने मिरर, क्लीन तो चलिए मतलब हो ही नहीं सकता, वो इंडियन रेलवेज में तो होता ही नहीं है क्लीन। बाकी पानी नहीं आ रहा है यार, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, और बेसिन भी इतना क्लीन नहीं है, मतलब एवरेज ही है। बाकी अंदर का है सिस्टम, ये मिरर भी ठीक ठाक से ही क्लीन है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं है। यहाँ पे भी पानी नहीं है, नहीं यहाँ पे आ रहा है थोड़ा थोड़ा पानी, ऐसा नहीं भी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, और कुछ तो गिरा हुआ है बेसिन में। साफ़ सफाई सब एवरेज ही है, मतलब देखा जाए तो आप यूज़ तो कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा अच्छा साफ होना चाहिए था। चलिए कोई ना, आप क्या कर सकते हैं। कटक जो है उसके दोनों एंड पे रिवर है, मतलब कटक बीच में बैठा है और इस तरफ महानदी, इस तरफ काठजोड़ी। तो महानदी को मैंने आपको दिखा दिया, काठजोड़ी को आपको दिखाना है, तो देखिए आप लोग काठजोड़ी रिवर को। तो गाइज़ ये है महानदी का ही शाखा नदी काठजोड़ी रिवर। इसको आप एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ महानदी भी कह ही सकते हो, क्योंकि ये महानदी से ही आता है। तो गाइस एक ही लाइन में दो ट्रेन खड़ी हुई है, ये अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, और उसके आगे कोई तो एक और ट्रेन खड़ी हुई है। आई थिंक ये शायद से बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन जो हमें कटक में मिली थी, वो वाली ट्रेन खड़ी है सांतरागाची से, इसलिए अपनी गाड़ी को सिग्नल नहीं मिला, खड़ा कर दिया ट्रक। भुवनेश्वर राजधानी। नंबर लगेगा 500 नंबर 500 नंबर ना 6 नंबर। तो फाइनली 7.5 घंटे के डिले के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि मैं यहीं पे डिबोर्ड करने वाला हूं, गाड़ी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, 7.5 घंटा डिले लेट हो चुकी है। और इसी के साथ हमने 1790 किलोमीटर की जर्नी यहाँ पे कंप्लीट कर दी। या इसी के साथ इसके बाद जो है एक ही स्टेशन है खुर्दारोड जंक्शन, उसके बाद पूरी आ जाएगी। तो स्टेशन कोड इसका BBS और ईस्ट कोस्ट रेलवेज़ के खुर्दारोड डिवीज़न में ये स्टेशन आता है। बाकी ये जर्नी आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइबर ज़रूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको एक नई अगली जर्नी पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।